आप देख रहे हैं कि ये कठिन तपस्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक आम आदमी से कह दिया जाए इस तरह से सुबह में भोर में 4 बजे स्नान करने के लिए, तो उसकी क्या हालत होगी आप समझिएगा। लेकिन ये एक तपस्वी ही कर सकता है, एक नागा सन्यासी ही कर सकता है। ये घड़े से जो भी उनके भक्तजन हैं, जो सही वो स्नान करा रहे हैं उनको। जय जय प्रयागराज। इस समय हम हैं महाकुंभ प्रयागराज में, और ये दिव्य भव्य महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो चुका है और बहुत से संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, कुंभ जाना जाता है तपस्या के लिए, तप के लिए। उसी की श्रृंखला में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक नागा सन्यासी हैं और बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो मैंने कहा भी, ये तप की स्थली है। ऐसे ही एक संत हैं, नागा संत हैं, उनसे हम आपको अभी कुछ ही क्षणों में दर्शन कराएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आप उस दिव्य जो संत हैं, हमारे नागा सन्यासी हैं, उनको एक बार कैमरे पे दिखाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसे सन्यासी हैं जो आप एक बार दिखाएंगे कैमरामैन, कि ये देखिए, ये इतने घड़ों से महाराज श्री स्नान करते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड है और सुबह के भोर के अभी 4 बज रहे हैं और कुछ ही क्षणों बाद 4:15 बजे के आसपास महाराज से स्नान करेंगे। ये कहते हैं ये तपस्या ही है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये अभी देख रहे हैं आप, घड़ी में 4 बज रहे हैं और इन्हीं घड़ों से, ये घड़े के अभी ढके हुए थे, अब ये उठाए जा रहे हैं और इसमें सभी में जल भरा हुआ है। और आपको बताना चाहूँ, इतनी कड़ाके की ठंड है कि जहाँ पर एक आम आदमी के लिए ठिठुरन जैसी स्थिति है, वहाँ पर ऐसे घड़ों से स्नान करना इस ठंड में, ये कोई एक तपस्वी और एक कोई सन्यासी ही कर सकता है। बने रहिए वीडियो में, हम अब आपको और भी दिखाएंगे। जब महाराज श्री स्नान करना शुरू करेंगे तो पूरा दिखाएंगे किस विधि से कैसे स्नान करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। सुबह के 4:15 हो रहे हैं, भोर के 4:15 हो रहे हैं और महाराज श्री स्नान करने के लिए विराजमान हो चुके हैं। जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहें, ये सुबह के 4:15 हो रहे हैं और इस समय आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घड़े में जल रखा गया है, उन्हीं घड़े से महाराज श्री स्नान कर रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड है, ये एक तपस्वी ही कर सकता है, वह एक नागा सन्यासी ही कर सकता है, जिस प्रकार से वो इतनी कड़ाके की ठंड में स्नान कर रहे हैं। एक कुंभ मेला 2025 में आप साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये घड़े से जो भी उनके भक्तजन हैं, जो सही वो स्नान करा रहे हैं उनको। हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान हो चुका है पूरा ये क्षेत्र। ये नागा सन्यासी प्रमोद गिरी जी महाराज हैं, स्नान कर रहे हैं। और ये आप घड़े देख रहे होंगे, इतनी संख्या में घड़े रखे हैं, उससे महाराज श्री स्नान कर रहे हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड है, 9-10 डिग्री के लगभग आज सुबह में टेम्परेचर है। 4:15 बज रहे हैं और वहाँ पे महाराज श्री स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आप, लगातार ये घड़े से जो भी उनके साथ के हैं वो लोग उन्हें स्नान करा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं डिवाइन संदेश पे। डिवाइन संदेश आपको ये तस्वीरें साफ दिखा रहा है। ये एक तपस्या है, ये एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक नागा सन्यासी ही कर सकता है कि इस कड़ाके की ठंड में इस तरीके से स्नान करना। ये गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र पावन प्रयागराज जो संगम है, वहाँ पर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुंभ मेला प्रयागराज से ये आप देख रहे हैं कि ये कठिन तपस्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक आम आदमी से कह दिया जाए इस तरह से सुबह में भोर में 4 बजे स्नान करने के लिए, तो उसकी क्या हालत होगी आप समझिएगा। लेकिन ये एक तपस्वी ही कर सकता है, एक नागा सन्यासी ही कर सकता है। देखिए महाराज ने स्नान कर लिया, उनकी जो जटाएं हैं उससे पानी को निचोड़ा जा रहा है। हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा है, जय घोष लगा रहा है, क्योंकि ये कठिन तपस्या है जो एक नागा सन्यासी ही कर सकता है। सुबह 4:15 बजे के आसपास 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर
क्या वजह है इसके? अभी हम जानेंगे महाराज जी से कि क्या वजह है कि इतनी सुबह में स्नान करते हैं, कितने घड़ों से स्नान करते हैं, आखिर में क्यों। देखिए भस्म भस्म रगड़ी जा रही है महाराज जी की, लगाई जा रही है उनके, हाँ भस्म लगाया जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारे से हर घोष है। अब कि आखिर में ये हट साधना उन्होंने क्यों कर रखी है, कब से कर रहे हैं, और इसके अलावा हम पूरी तरीके से बात करेंगे और महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तपस्या क्यों की है और क्या है इस तपस्या के पीछे का रहस्य, महाराज जी से जानेंगे। क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में अगर कोई सन्यासी, कोई नागा सन्यासी इतने घड़ों से स्नान कर रहा है तो कोई तो खास वजह रही होगी। देखिए जो नागा सन्यासी हैं वो माने जाते हैं अपने हठ योग के लिए, तो एक हठ ही है एक तरह से, जो एक हठ योग है उसी का आप वानगी देख रहे हैं। देखिए इतने घड़ों से स्नान किया है, इतने घड़ों से स्नान किया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कि स्नान कर लिया गया है इन घड़ों से। यही वो स्थान है जहाँ पर बैठकर वो स्नान करते हैं। ये एक तरह से हठ योग है, तपस्या है, और ये एक नागा सन्यासी या संत ही कर सकता है कोई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रमोद गिरी जी महाराज जो नागा सन्यासी हैं। अभी हम बात करेंगे और जानेंगे। स्नान संपन्न हो चुका है, वो अब पूरी तरह बैठ चुके हैं अपने स्थान पर। मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी वाड्रायल कैमला गंगापुर सिटी राजस्थान में रहता हूँ। जी तो देश के अलग अलग जगहों में भी आना जाना होता है? हाँ, जाते रहते हैं जहाँ भी धर्म का काम होता है। सनातन धर्म के लिए हम जाते हैं, कहीं भी समर्पित हैं, जी। सनातन धर्म के लिए जाते रहते हैं। गुरुदेव ये जो ये हठ योग है ये कब कब चलता है या फिर निरंतर चलता रहता है? नहीं, ये जैसे जलधारा है जी। ये ठंडियों में होती है। गर्मियों में मैं अग्नि तपता हूँ, 11 धुने लगा के बीच में 2 घंटे बैठता हूँ। तो ऐसी 2 तपस्याएं साल में करता हूँ। तो वो ये अग्नि वाली जो है साधना वो कब तक है और ये जल वाली साधना कितने महीने रहती है? ये 41 दिन की होती है, लेकिन यहाँ कुंभ मेले में जगह का और समय का अभाव होने की वजह से 21 दिन का किया है, जिससे 51 घड़े से स्टार्ट हुआ। नहीं तो 9 घड़े से स्टार्ट होता है और एक दिन 3 एक दिन 2 बढ़ता है, लास्ट में जाके 108 घड़े हो जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो 21 दिन में पहले दिन से ही 51 घड़े से स्टार्ट हुआ है और कर रहे हैं, करते रहेंगे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि संत भगवान ही है जो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए अनवरत जो है तपस्या साधना करते हैं कि हम जो है मंगल रहे, सब बढ़िया रहे। लेकिन एक चीज़ ये समझना चाहते हैं कि आखिर में ये हठ जो है साधना, क्या ये परंपरागत चली आ रही है अपने? जी हम नागा लोग करते हैं और हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु पीरों ने ये सब किया है। उस परंपरा को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इतनी कड़ाके की ठंड है महाराज जी, हमने भी बहुत सारा ठंड का कपड़ा पहन रखा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ठंड लग रही है? क्या महसूस होता है, सब ठीक है, लगती है थोड़ा बहुत। अब किससे बोलने जाएंगे, करना है तो करना है नहीं? परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे ये समझना चाहें गुरुदेव कि लगभग कब आपने जो है ये वैराग्य लिया? हाँ, वो 16 साल की उम्र थी मेरी जी। और आज काफ़ी समय हो गया। वो कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ आपने वैराग्य लिया? हाँ, पहले मैं कहीं और बड़े महामंडलेश्वर जी के पास, उसके बाद फिर अखाड़े से जुड़ा, अखाड़े में आया। अखाड़े में संस्कार वहाँ होने के बाद में काम तो शुरू से ही ये तपस्या का कुछ ना कुछ करते रहता था। हाँ, कभी खड़ेश्वरी रहता था, कभी मौन रहता था। हाँ, तो ये जो तपस्या का परंपरा है वो मेरे जीवन में शुरू से ही मैंने संन्यास लेते ही चालू कर दिया और आगे भी करता रहूँगा जब तक गुरु महाराज की कृपा होगी। कितने लगभग कुंभ और अर्ध कुंभ या सामान्य जो है आयोजन धार्मिक कर चुके हैं? कई कर चुके हैं, अब उसकी क्या गिनतियाँ बताएं, लेकिन रहते हैं, हर जगह आते हैं। हर जगह आते हैं जी। खास तौर से इस बार का जो महाकुंभ है, कह रहे हैं कि 144 वर्ष बाद आयोग है और ऐसे में देश के अलग अलग जगहों से नागा साधु बाबा लोगों का यहाँ पे आना कितना प्रमुख है इस महाकुंभ में आपका आना? सारे लोग आएंगे इस बार, कोई नहीं चुकेगा, सारे लोग आएंगे। और हमारे अटल अखाड़े के तरफ से सभी देशवासियों को भी आमंत्रण है कि आप महाकुंभ में आओ और सनातन संस्कृति को देखो। आप हमारे जैसे नागाओं के द्वारा और भी महात्मा क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को आके यहाँ देखो आप, जिससे कि सनातन धर्म की जड़ मजबूत रहे। वैसे आप हमारे धर्म के जो है अग्रसर हैं,
सनातन संस्कृति को दूर तक ले चलने में संवाहक है। लेकिन एक चीज़ जानने की इच्छा की आखिर में शाही स्नान नागा साधु महाराज जी क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का? वो देवता स्नान करते हैं ना, जैसे वो वो क्या बोलते हैं, वो अमृत का घड़ा जब गिरा था उस समय ये महत्व है। उसके बाद हमारे जो देवता होते हैं उनको स्नान कराने ले जाए। दूसरी बात है, एक बार कोई हुआ था तो गंगा माँ ने बोला था कि ये पूरी जो है पब्लिक मेरे में आएगी, मैं इतना जो है वो हो जाऊंगी, दूषित हो जाऊंगी, कैसे काम चलेगा। तब उनको वरदान मिला था कि जो 6 साल में 3 साल में अर्धकुंभी और महाकुंभ लगेगा, उस समय नागा लोग आएंगे और सबसे पहले आपके अंदर डुबकी मारेंगे, आप एकदम शुद्ध हो जाओगी। जब से ये परंपरा हमारी चल रही है। हाँ जी। तो कितने शाही स्नान जो है आप करने की जो है सोच के गुरुदेव आए हैं? हाँ, 3 शाही स्नान है, तीनों करेंगे। तीनों घड़े के स्नान। अच्छा, ये घड़े का जो स्नान है ये बड़ा अब लोगों के विषय में चर्चा बना हुआ है, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहरहाल हमारे लिए बड़ा ही अच्छा है। इसके ये परंपरा थोड़ा सा समझाएं कि आखिर में ये जो घड़े हैं कैसे रखे जाते हैं, कौन रखता है, जल कहाँ से आते हैं? ये सब आप जैसे भगत ही रखते हैं, रात को भर के रख देंगे। हाँ, गंगा से भर के ले आते हैं, इतने भगत हैं, 2-2 ला के यहाँ रख देंगे। सुबह फिर मेरे ऊपर आपने देखा प्रक्रिया डालते हैं लोग, हर हर महादेव का जो है वो करते हुए, जयघोष करते हुए मेरे ऊपर डालते हैं। और जब आप आश्रम रहते हैं तब कहाँ से जल? और आश्रम होता है तो वहीं से अवेलेबल हो जाता है, कुएं से या कहीं से फिर करते हैं काम। समाज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? काफी लोग आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है रात को 3 बजे 3:30 बजे 3-4 किलोमीटर से उठ के नहा धो के फिर आते हैं मेरे पास। तो डेली रूटीन कैसा होता है आपका? क्योंकि 4 बजे स्नान करना, और ये भी कहा जाता है, बहुत सारे संत महाराज श्री का आशीर्वचन के लिए हम लोग गए तो वो ये कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो ऐसे में कैसे दिन भर की प्रक्रिया शुरू हो पाती है? क्योंकि 4 बजे तो स्नान ही हो जाता है। हाँ, 4 बजे स्नान हो जाता है। स्नान होने के बाद अपना भजन करते हैं। भजन करने के बाद में फिर जो भी दोपहर में टाइम है, अब सन्यासियों का और महात्माओं का काम है कि दिन में जो आराम करो, रात को तो भजन ही करते हैं। दिन में कौन भजन करने देता, बताओ आप? दिन में तो कोई नहीं करने देता ना। कुंभ समाप्त होने के बाद कहाँ पे गुरुदेव? यहाँ से काशी जाएंगे। अच्छा। शिवरात्रि का शाही काशी में निकलता है। हाँ। वो करने के बाद में अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे जहाँ भी जाना है। एक मेरा अनुरोध है, महाराज श्री, नागा साधु की जो परंपरा है उसको कैसे कैसे होती, क्या होती? बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। अब परंपरा आप देख ही रहे, यही है। हाँ, कोई 12 साल से जो है खड़ेसरी है, कोई 8 साल 10 साल से हाथ ही ऊंचा है, कोई मौन है। ये सब कुछ ना कुछ तपस्याएं करते रहते हैं नागा साधु। तो ये हठ योग जरूरी है, मतलब ईश्वर की चिंतन करते हैं, वो तो जरूरी है, नहीं तो आप देख रहे हो क्या स्थिति है। हाँ। एक आखिरी सवाल ये कि जो अपनी जिस गुरुदेव जी से आप दीक्षित है, तो महाराज श्री एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या बाबा जी भी ऐसा ही करते थे? जी जी जी। स्मरण है, कुछ बातें याद है? करते हैं, वो भी करते थे। सब हमने सुना है, करते थे उस समय में भी। 30 बार कुंभ के पहले जब आए थे तब कौन सी आपकी तब की साधना थी? हाँ, वो तो गर्मियों का करके आए थे। अभी तो उसके पहले जो है, अभी नवरात्रि में वो था, खड़ेसरी था एक। हाँ, नवरात्रि से पहले नहीं, 21 दिन का था। फिर नवरात्रि में नवमी के दिन जो है पूरा कर दिया था। 21 और 41 दिन का क्या सहयोग है गुरुदेव? हाँ, वो एक वो होता है कि इसको करें तो उसका कुछ तो मतलब वो होना चाहिए ना, भक्तों को भी, सबको जो सेवा में आते हैं। हाँ, इस परंपरा को फिर आगे और कौन बढ़ाएगा? बढ़ाएंगे, कोई ना कोई गुरु महाराज भेजेगा। बनाया है? हाँ, हमारा शिष्य भी है, करता है, और 2-4 हमारे गुरु भाई हैं जो हमारे मार्गदर्शक पे चल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा में है, मेरे परम मित्र है, परम मित्र भी मानिए, शिष्य भी मानिए, वो गौतम गिरी जी जो नरवाना के अंदर जो है जलधारा करते हैं। इस बार तो नहीं कर रहे हैं, इस बार यहीं है, लेकिन गर्मियों में धूना तपेंगे जाके यहाँ से। आप श्री के भी शिष्य और जो है मित्र होते हैं? हाँ, क्यों नहीं। परिवार बोले तो हमारा ये धर्म का रिश्ता है ना, हमारा धर्म का रिश्ता है। आपका तो वो है गृहस्थ जीवन, सांसारिक है, हमारा धर्म का रिश्ता है, तो एक दूसरे का वो तो करना है ना। सरकार, ये धूना कितना महत्व रखता है? धूना तो सब कुछ है, धूना पानी सिद्धों की माड़ी, धूना दे दो सब है हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एक आखिरी सवाल कि इस बार महाकुंभ आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे आप? ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, और सबको आना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब आओ, आप
कुंभ मेले में, और सनातन अपनी सनातन संस्कृति को देखो। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।